नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अंशिका एजुकेशन पे। दोस्तों आज है 30 अगस्त। आज हम लोग देखेंगे 30 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और परीक्षा के लेवल के हैं, तो आप इस करंट अफेयर्स को पूरा ज़रूर देखिए। पूरा देखने के बाद आपसे करंट अफेयर्स के अंत में 5 टेस्ट के सवाल भी पूछे जाएंगे। ये 5 टेस्ट के सवाल करंट अफेयर से संबंधित सवाल होते हैं, तो आप इसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस करंट अफेयर्स का PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कल पूछे गए अभ्यास के प्रश्नों से। कल पूछा गया था पहला सवाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना करने की घोषणा की है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कितने नए सर्कल की स्थापना करेगा, ये है 7। ऑप्शन बी था सही जवाब। दूसरा सवाल पूछा गया था, केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। तो इस हेल्पलाइन सेवा का नाम क्या था? इस हेल्पलाइन सेवा का नाम था किरण। तीसरा प्रश्न था, CET स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो कौन सा राज्य है जो CET के आधार पर नौकरी देगा? ये देगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए सही जवाब था। चौथा सवाल था पुस्तक से संबंधित, ग्रैंडमा बैग ऑफ स्टोरीज किसकी रचना है। तो ये सुधा मूर्ति की रचना है। सुधा मूर्ति ने इसे लिखा। ये बच्चों की कहानियाँ बहुत सारी लिखती हैं। और पांचवा सवाल था, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है। तो डिजिटल क्वालिटी में भारत का स्थान था 57। तो ऑप्शन ए सही जवाब था। तो आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स पहले प्रश्न से। पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस जिले में 300 बेड का कोविड-19 समर्पित अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो उत्तर प्रदेश में एक नया कोविड-19 समर्पित अस्पताल बनाया गया है। इसका 300 बेड का है। इससे पहले 400 बेड का अस्पताल नोएडा में बनाया गया था और यह 300 बेड का अस्पताल बनाया गया है गोंडा में। यह गोंडा में अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किया गया है CM योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, वहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। आज हमारे चैनल पर एक नया वीडियो आया है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों की राजधानी, CM और गवर्नर सभी को कवर किया गया है। तो आप उस वीडियो को जाकर अपनी तैयारी को और तेज कर सकते हैं, क्योंकि CM, राजधानी या गवर्नर से हर परीक्षाओं में 2 से 3 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो आप उसे वहाँ से जाके अपडेट कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 300 बेड का अस्पताल का स्थापना गोंडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, दुधवा और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और दुधवा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश ने एक अनुसूचित जनजातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए एक छतरी योजना भी शुरू की थी। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर की टेराकोटार को भी GI टैग अभी हाल ही में मिला है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, रेलवे किस वर्ष तक अपनी खाली भूमि का उपयोग करके 20 गीगावाट 20 GB 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना विकसित की है। तो रेलवे कब तक अपनी खाली ज़मीन पर 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित कर लेगा? ये कर लेगा 2030 तक। और भारत सरकार ने कितना नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है 175 गीगावाट का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 175 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है और 20 गीगावाट की क्षमता विकसित करेगा रेलवे 2030 तक। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? VK यादव और मंत्री हैं पीयूष गोयल। रेलवे ने अभी ट्रेनों की निगरानी के लिए OHE इंस्पेक्शन नामक एक नया ऐप भी बनाया था। शेषनाग नामक
सबसे लंबी ट्रेन भी चलाया है रेलवे ने। तो ये सब आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह योजना की शुरुआत 2014 में 28 अगस्त 2014 को की गई थी। ठीक है, सभी लोगों को खाते से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम था जन धन योजना। लगभग इसमें करोड़ों खाते खोले गए। तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में की थी। तो इस वर्ष इस योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो यह महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा सवाल पुस्तक से संबंधित है। चौथा सवाल, रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं तेनजिंग प्रियदर्शी। तो ये है पुस्तक, तेनजिंग प्रियदर्शी ने इसे लिखा है और इसमें इनका साथ दिया है जारा होशमंद ने। जारा होशमंद ने इनमें इनका साथ दिया है। अब ऑप्शन में बात कर लें तो कुछ ऑप्शन में जैसे J.K. राउलिंग, तो इनका द इकाबॉक अभी फेमस किताब है, ये इन्होंने ही हैरी पॉटर जो सीरीज चली थी उसको भी लेखक यही हैं J.K. राउलिंग। विवेक कौल, इन्होंने अभी लिखा था हाल ही में बैड मनी, ये भी बुक काफ़ी चर्चा में रही थी, बैड मनी। और आशुतोष भारद्वाज ने लिखा था द डेथ स्क्रिप्ट। द डेथ स्क्रिप्ट आशुतोष भारद्वाज की रचना है। आप बुक एंड ऑथर से संबंधित हमारे चैनल पे डाला गया है वीडियो, आप वहाँ चैनल के प्लेलिस्ट से या वीडियो के कमेंट सेक्शन से जाके उसे आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा वारबोट तैयार किया है? तो किस विश्वविद्यालय ने एक अनोखा वारबोट तैयार किया है? तो ये रोबोट तैयार किया है त्रिपुरा विश्वविद्यालय ने। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक रोबोट तैयार किया है वारबोट। यह क्या करेगा? यह मरीजों से डॉक्टर की रक्षा करेगा। जो मरीजों में ज़्यादा संक्रमण के हैं उनके पास जाकर ये उन्हें हर चीज़ मुहैया कराएगा। तो ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जयंती के अवसर पर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कौन थे? हॉकी के महान खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद। तो इन्हीं की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन ए था सही जवाब। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार ने छोटे शहरों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की है? तो केंद्र सरकार क्या चाह रही है कि जो छोटे शहर में स्टार्टअप हैं, जो छोटे छोटे स्टार्टअप हैं, जो ज़्यादा बड़े नहीं हो पा रहे हैं, जिनका विकास ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उनको विकास के क्षेत्र में लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। क्यों? क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण व्यापार की स्थिति बहुत ख़राब है और भारत की GDP की आंकड़ा का अनुमान RBI ने क्या लगाया है? -4.5। तो यह निगेटिव ग्रोथ को दर्शा रहा है कि भारत की ग्रोथ निगेटिव होगी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने छोटे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत में छोटे स्टार्टअपों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने एक नई कार्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम है चुनौती। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने अपनी जयंती का, अगर बात करें कि इसको किसने किया है, और इसमें एक और सवाल पूछा जा सकता है कि यह प्रतियोगिता का आरंभ किसने किया है? तो इस प्रतियोगिता का आरंभ किया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। सूचना प्रौद्योगिकी ने, इसके मंत्री कौन है? रविशंकर प्रसाद। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्हों के द्वारा ये शुरू किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस संस्था ने अपनी स्थापना की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाया? स्वर्ण जयंती का तात्पर्य क्या है कि इसके स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए। तो किस संस्था की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये संस्था है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, BPRD।
यह गृह विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं गृह मंत्री। और बीपीआरडी के महानिदेशक कौन है? श्री एस कौमुदी। ठीक है, तो एस कौमुदी हैं इसके बीपीआरडी के महानिदेशक। यह गृह मंत्रालय में सचिव भी हैं, विशेष सचिव भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं एस कौमुदी। तो इतना इसमें याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 9वां प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने कौशल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल विकास विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस राज्य ने ये किया है कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये किया है असम की सरकार ने। असम के द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अर्थात यह विधेयक पास किया गया है ताकि राज्यों में कौशल को बढ़ावा दिया जाए। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के सीएम है, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, असम में मानस नेशनल पार्क है। यस, मानस नेशनल पार्क है। धनवंतरी योजना भी असम ने चलाई थी। अभी हाल ही में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर रोपवे, जो नदी पर सबसे लंबा नदी रोपवे भी चला का आरंभ गुवाहाटी में किया गया है। गुवाहाटी की बात करें तो गुवाहाटी में भी पहला रोबोट बैंडिकूट मैनहोल रोबोट बैंडिकूट का भी संचालन किया गया है। ठीक है, यह रोपवे कितना किलोमीटर है? रोपवे की लंबाई 1.8 किलोमीटर है। नेशनल पार्क कौन कौन है? मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, और इतने नेशनल पार्क। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी आपको, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी असम में मिलेंगे। तो इतना आपको असम से संबंधित याद रखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे टाइगर रिजर्व, जो कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं असम में, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, अर्थात जो नेशनल पार्क होते हैं वो लगभग टाइगर रिजर्व तो होते ही हैं, ओरांग और काजीरंगा। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यह तेलुगु भाषा को विकास के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 11वां सवाल है, विश्व महिला समानता दिवस वुमेन इक्वालिटी डेज कब मनाया जाता है? तो हर साल यह दिवस कब मनाया जाता है? हर साल यह दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। 26 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार इसकी 100वीं वर्षगांठ थी, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि इसकी यह 100वीं वर्षगांठ है। 26 अगस्त यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अमेरिका में पहली बार महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। तो वोट देने के अधिकार, मूलभूत जो भी अधिकार होते हैं महिलाओं के, वो उन्हें प्राप्त हुए थे। इसीलिए इस दिवस को मनाया जाता है महिला समानता दिवस 26 अगस्त। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने एक लिबर्टी सेविंग अकाउंट नामक नई खाता बचत खाता लॉन्च किया? तो किस बैंक ने एक नई लिबर्टी खाता अर्थात लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक ने लिबर्टी एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। लिबर्टी को एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया। एक्सिस बैंक ये कौन है? एमडी है अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी के द्वारा यह, अमिताभ चौधरी एमडी हैं एक्सिस बैंक के, और यह लिबर्टी सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। इसी तरह का एक और अकाउंट अभी हाल ही में लॉन्च किया था एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी, उसका नाम था भरोसा बचत खाता। सेम इसी कंडीशन पर था, भरोसा बचत खाता एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। इसके एमडी हैं अमिताभ चौधरी। अगला सवाल है, किसानों की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया?
तो ये भी बैंक से ही संबंधित सवाल है, इसीलिए आगे पीछे हो गए। तो सैटेलाइट डाटा का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया? ये बन गया है ICICI बैंक। ICICI बैंक के मैनेजर हैं संदीप बख्शी। ठीक है, तो ये ICICI बैंक ने इसे किया है, सैटेलाइट डाटा का प्रयोग किसानों के ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, बुकर पुरस्कार से संबंधित है। तो किसे बुकर पुरस्कार मिल गया, यही सवाल है। तो इस बार लेखिका को मिला है, फिर इस बार भी, पिछले बार भी 2 लेखिका को मिला था, इस बार भी इस बार 1 लेखिका को मिला है। तो किन्हें मिल गया है ये बुकर पुरस्कार? इस बार ये पुरस्कार मिला है मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को। मारिके लुकास रिजेनवेल्ड को यह पुरस्कार मिला है। यह इनकी किन रचना के मिला है? किन रचना के कारण? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ये इनकी रचना है, उपन्यास। इसी उपन्यास के कारण इनको यह पुरस्कार मिला है। तो आपको दोनों याद रखना है कि बुकर पुरस्कार किन्हें मिला है, तो मारिके लुकास रिजेनवेल्ड, और किस उपन्यास के लिए मिला है ये भी पूछा जा सकता है। नहीं तो इस उपन्यास का नाम देकर पूछा जा सकता है कि इसके लेखक कौन है। तो आप दोनों नोट कर लीजिए, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मारिके लुकास रिजेनवेल्ड। अगला सवाल देखते हैं, 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वेंडर प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली शुरू की है? तो एक तरह का यह जांच मूल्यांकन प्रणाली है। इसमें क्या किया जाएगा कि ये शुरू किया NHAI ने, नेशनल ये राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया है, NHAI के द्वारा, जिसके अध्यक्ष हैं सुखवीर सिंह संधू। तो यह क्या है, मूल्यांकन प्रणाली क्या है? यह जो NHAI जो टेंडर निकालती है, और टेंडर प्राप्तकर्ता के द्वारा जो सड़क का निर्माण किया जाता है, तो उस सड़क की गुणवत्ता की जांच के लिए यह मूल्यांकन प्रणाली अपनाई गई है, ताकि अगली बार जब टेंडर निकलेगा तो इस जो टेंडर प्राप्तकर्ता होंगे उनके मूल्यांकन को देखकर उन्हें फिर से यह टेंडर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रकार का यह एक मूल्यांकन प्रणाली है। इसमें सड़क निर्माण के साथ साथ और भी जो भी आधारभूत संरचना के लिए NHAI देगी टेंडर, उसका वह मूल्यांकन करेगी। तो इसके अध्यक्ष हैं कौन? सुखवीर सिंह संधू। अगला सवाल देखते हैं, 16वां सवाल, आज का आखिरी सवाल है। यह सवाल है, हाल ही में किसे SBI म्यूचुअल फंड, सवाल को समझिएगा, SBI म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है कि नए MD एंड CEO कौन बनाए गए। तो SBI में इतने सारे अलग अलग ब्रांच हैं कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन किसके हैं। तो SBI म्यूचुअल फंड की यहाँ बात की जा रही है, तो इसके कौन बन गए MD एंड CEO? विनय टोन्स बन गए। यह किसका स्थान लेंगे? यह अश्वनी भाटिया का स्थान लेंगे। अश्वनी भाटिया के स्थान पर इनको बनाया गया है, जो बन गए हैं अभी SBI के MD, SBI समूह के MD बन गए हैं अश्वनी भाटिया। ठीक है, अब अश्वनी कुमार तिवारी की बात करें, कितना मिलता जुलता नाम है, आपको ध्यान रखना है। इस सब सवाल SBI से इस बार जरूर आएगा, प्रतियोगिता परीक्षाओं में कोई ना कोई चीज़ पूछा जाएगा कि SBI के कौन क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे भी संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसे देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक रहेगा, आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। अश्वनी कुमारी तिवारी कौन है? ये हैं SBI कार्ड के, SBI कार्ड एंड पेमेंट, SBI कार्ड एंड पेमेंट के यह MD एंड CEO हैं। तो चेंज हो गया, अब कहाँ आ गया? SBI कार्ड एंड पेमेंट के CEO। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रकाश चंद्र कांडपाल, यह SBI जनरल इंश्योरेंस के हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस के यह MD एंड CEO हैं। मैंने जानकर इसमें सारे ऑप्शन SBI से ही रखे हैं, ताकि आपको पता चले कि कौन अभी वर्तमान में SBI में नए नए नियुक्ति हुई है। तो अश्वनी भाटिया बन गए SBI के MD। ठीक है, अश्वनी कुमार तिवारी कौन बन गए? SBI कार्ड्स एंड पेमेंट के MD एंड CEO। और प्रकाश चंद्र कांडपाल कौन बन गए? SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एंड CEO, और ये SBI म्यूचुअल फंड के बन गए विनय टोन्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स इतने ही। आप करते हैं आज के क्यूज के क्वेश्चन, जो आपको जवाब आपको इसका कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपने जवाब जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इससे आपका रिवीजन होगा।
यदि आपको नहीं पता है इन सब प्रश्नों का जवाब तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको इन प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा और आपकी रिवीजन भी होगी। क्योंकि अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 40 सवाल आते हैं करंट अफेयर से, तो आपके लिए रिवीजन ही होगा। रिवीजन ही सफलता के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी है, तो आप रिवीजन अवश्य कीजिए। अगर रिवीजन आप नहीं कर रहे हैं तो आप सफलता से नीचे जा रहे हैं, और जैसे जैसे आपका रिवीजन बढ़ रहा है आप सफलता के नज़दीक जा रहे हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होगी। चलिए आइए देखते हैं सवाल की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा आभासी रूप से 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा सवाल है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक का आयोजन वर्चुअल किया गया? अभी कोविड-19 के कारण सभी बैठक वर्चुअल हो रहे हैं, तो ये भी बहुत आसान सवाल है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तीसरा सवाल है, इसका तो जवाब मैंने आज ही आपको बताया है वीडियो में, तो आप इसे आसानी से जवाब दे सकते हैं। आरबीआई ने 2021 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना किया है? चौथा सवाल है, कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए किस राज्य ने चेज द वायरस नामक नई रणनीति बनाई है? तो ये किसने बनाई है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और पांचवा सवाल है, नीति आयोग की इंडिया तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के करंट अफेयर्स इतने ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और टेस्ट के प्रश्नों का जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स, डेली जीके क्यूज और प्रैक्टिस सेट एवं अदर रिलेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।